ओम शांति। आप में से कितनों को सोमान 1 से 26 तक याद है? जिनको नहीं याद है वो भी बैठेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, अपने से प्रश्न करेंगे कि क्यों नहीं याद हो रहे, याद क्यों नहीं हो रहे, कोई कारण है, मेजर फॉल्ट है संकल्प शक्ति में। याद करेंगे तो ही फायदा होगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। नहीं तो आप बताओ कि आप क्या करते हो फिर। ठीक है, हम 2 मिनट पहले बाबा की याद में बैठते हैं। गीत सुनेंगे बाबा का बहुत ध्यान से। गीत शब्दों पे ध्यान देंगे गीत के, और बहुत ध्यान से सुनेंगे गीत को। बहुत अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर की कोई बात ध्यान में ही ना आए। छोड़ दो कुछ डायरी पेन, सब कुछ छोड़ दो, बिल्कुल ढीले हो जाओ शरीर से और सुनो बाबा की बात को। कैसे जीत लेते हैं लोग दिल प्रभु का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल प्रभु का। आओ मैं बता दूं तुम्हें, आओ मैं बता दूं तुम्हें इसका सलीका। कैसे जीत लेते हैं लोग दिल प्रभु का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल प्रभु का। कैसे जीत लेते हैं लोग दिल प्रभु का। प्रभु का दिल जीता है हम बच्चों ने, लेकिन सब ने नंबरवार जीता हुआ है। कैसे जीते हैं ये लोग आकर पूछेंगे हमसे। स्वयं को आत्मा फील करो, स्वयं को अशरीरी फील करो। देह से न्यारी आत्मा महसूस करो। हम बाबा के सभी बच्चे जो पुरुषार्थ कर रहे हैं 1 हफ्ता पहले मिले थे, जिन्होंने पुरुषार्थ किया। वैसे उसमें से मुझे लगता है आधे आए हैं, आधों की गाड़ी खिसक गई है। क्योंकि जब सफलता का ऊंचाई चोटी पर पहुंचते हैं तो जब नीचे से चलते हैं तो 100 चलते हैं, तो जब चोटी पर पहुंचते हैं तो बहुत कम होते हैं। ये बात सत्य है। इसीलिए पुरुषार्थ करते हुए लाखों हो जाते हैं, करोड़ों हो जाते हैं बाबा के बच्चे, लेकिन फाइनली फिर 9 लाख विजयी होते हैं। 9 लाख को ही पहली सीट मिलती है सतयुग में, और उनके ही केवल 84 जन्म होते हैं। बाकी किसी के भी 84 जन्म नहीं होते हैं। जो आत्माएं पीछे रह जाती हैं उनके एक एक जन्म कम होते जाते हैं, और जो सतयुग में आधे में आते हैं तो उनके 8 जन्म हैं, तो 4 मिलते हैं उनको। 4 कम हो जाते हैं, माना वो आत्मा 600 साल परम धाम में ही रहती है, और सतयुग का जो आधा सुख है वो आत्मा उससे वंचित हो जाती हैं सारी आत्माएं। जबकि बाबा के बने थे ये संगम युग, जमा का खाता, पुण्य का खाता, दुआओं का खाता बढ़ाने का युग है। हम 1 सप्ताह पहले मिले थे। आप में से किसी ने 1 सप्ताह के अंदर 2 लाख रुपए खर्च किए हैं अपने ऊपर?
किए हैं? बताओ, किए हो तो बताओ। अपने ऊपर 2 लाख रुपए खर्च किए हैं? है ही नहीं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है ही नहीं। किसी के पास हैं, बहुत है, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन खर्च किए हैं क्या अपने ऊपर? 31 तारीख को मिले थे हम इसी 100 मानों के अभ्यास के लिए। उसमें से 2 लाख में से कितने सफल हुए, या कितने अच्छे थे, कितने कमज़ोर थे, कितने नेगेटिव थे, कितने प्योर थे, कितने स्वमान थे? फाइनली हम किस पर आते हैं कि कितने स्वमान थे। लगभग एक व्यक्ति ने 30,000 खर्च किए। लगभग हमारे पास 6-7 दिन में हम वापस आए पुरुषार्थ के लिए, तो लगभग 2 लाख संकल्प हम खर्च कर कर आए हैं। उसमें कुछ ज़रूरी काम किए, कुछ घर के किए, करने ही थे, लेकिन उसमें से सोमानों की गिनती कितनी है? 10,000। ठीक है, ये कह रहे हैं 10,000 सफल हुए, वो कह रहे हैं 3,120 एक दिन में सफल। जितने सोमान संकल्प सफल होते हैं उसकी प्राप्ति क्या है कि आत्मा के अंदर वो सोमानों की शक्ति आनी चाहिए। जितने भी उसने सोमान रचे हों उसकी शक्ति आनी चाहिए। उसके दुख, दर्द, अशांति, परेशानी इस कलयुग में भी दूर होनी चाहिए। उतनी ही दूर होती है जितनी हम संकल्पों की बचत करते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं। ठीक है, उसमें हमारी 3 शक्तियां गुप्त रीति से बढ़ती रहती हैं। एकाग्रता की शक्ति जो हमारे जीवन में काम आती है, जो निर्णय लेने की शक्ति और परखने की शक्ति हमारे दुख और सुख का कारण बनी हुई है। जैसे हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो दुख हो जाता है कि कोई चीज़ भूल गए, तो वो कारण कौन सा हुआ? भूल गए, माना कि तीनों शक्तियों में कोई न कोई शक्ति कमज़ोर थी और वो हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। ठीक है, थोड़ा आंखें खोल के बात सुन लो। कुछ अब अंतर्मुखी होने की जब बात करते हैं और समझते हैं बात को, तो अंतर्मुखी वो बात तक ही होना है। अगर फिर खो गए तो फिर वो दिमाग की जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुलती नहीं है। जैसे बाबा की किरणें आती हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, वो किरणें आती हैं ना, तो वो हमारे ब्रेन के जो ब्लॉकेजेस हैं द्वापर युग के बाद उसको खोलती हैं। उससे पहले हम थोड़ा बुद्धि को सेट करते हैं। जैसे हम 16 घंटे जागते हैं नॉर्मली, तो 16 घंटे में पिछले 6-7 दिन से हम आए 31 तारीख के बाद, तो 16 घंटे में लगभग जो है वो हम 1 घंटे में ही 1000 श्वास ले लेते हैं। अंदाज़ा 16 घंटे में 16,000 ले लेते हैं, और 6-7 दिन में हम फिर कितने श्वास लेकर आए? अंदाज़ा 1 लाख। 2 लाख संकल्प खर्च करके आए, 1 लाख श्वास लेकर आए। माना सोने के टाइम को हम छोड़ रहे हैं, 16 घंटे को ले रहे हैं, तो श्वास कितने सफल किए? ऐसे बाबा मुरली चलाता है ना, संकल्प की शक्ति है, समय का खजाना है, श्वासों का खजाना, ऐसे हम रोज सुनते रहते हैं, सुन के बस चल देते हैं, डायरी में कुछ लिख भी लेते हैं, लेकिन हम कितने सफल करते हैं श्वास? जैसे 15 श्वास लेते हैं, 15-16 ही लेते हैं 1 मिनट में, अंदाज़ा। तो 15-16 में हम कितने सफल करते हैं? हम श्वास भी बाबा की याद कर सकते हैं? कर सकते हैं। जैसे अभी श्वास चलते रहते हैं और हमारा ध्यान नहीं है श्वासों पे, लेकिन श्वास तो बहुत कीमती हैं, बहुत वैल्यूएबल है श्वास। सन्यासी या जिनको बहुत वैराग्य आया, उन्होंने श्वासों पर विजय पाकर ही अपने तपस्या के रूप को बहुत ऊंचा बना लिया। श्वासों पे ध्यान देके अंतर्मुखी हो गए। हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, लगभग 1 मिनट में 15-16 लेते हैं। जब दौड़ते हैं तो ऊपर नीचे होते हैं, या चिंता होती है तो ऊपर नीचे हो जाते हैं,
बीमार होते हैं तो ऊपर नीचे होते हैं। हम श्वास लेंगे, श्वास पे ध्यान देंगे और ऊपर जितनी बार श्वास भरेंगे उतनी बार ऊपर बाबा को याद करेंगे, बाबा को देखेंगे। चमकता हुआ बिंदु बहुत तेज चमकता हुआ, जो जितना चमकता हुआ बाबा को देखता है उतनी ही चमक उस आत्मा में आ जाती है। जो जितना ज्यादा बाबा को देखता है उतना ज्यादा बाबा को जान लेता है। यही योग है। जो जितना बाबा के बारे में सोचता है वो बाबा जैसा बन जाता है। चलो श्वास लेंगे, श्वासों पे ध्यान देंगे, श्वास भरेंगे, थोड़ा सा लंबा श्वास भर लेंगे और बाबा को देखेंगे। 1 मिनट में 15 बार देखेंगे। आया थोड़ा सा टेंशन श्वासों पे ध्यान गया। श्वास हमें जिंदा रखे हुए हैं बाकी, और श्वास पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं और वो चल रहे हैं, वही जिंदा। श्वास बंद हो गए तो हम यहीं पर ही शरीर छोड़ देते हैं। श्वास 1 मिनट याद करें, श्वास 2 मिनट याद करें। कोशिश करें हम कि हर घंटे में 7 मिनट या 108 श्वास बाबा को अर्पण कर दें। कर सकते हैं? बोलो, आंखें खोल के बोलो, या बाबा से पूछ रहे हो आंखें बंद करके? आंखें खोल के पूछो, बताओ कर सकते हैं? बस 108 श्वास बाबा को अर्पण कर दो। कर सकते हैं? हर घंटे में हर श्वास कितनी देर लगेगी? 5 से 7 मिनट। आप 60 मिनट में इसको अलग अलग टाइम पर 1-1 मिनट कर लो, या 7 मिनट लगातार कर लो, या 3 मिनट लगातार कर लो, 2 मिनट। इसमें कोई सोमान नहीं लिया था हमने, लिया था? कोई कुछ भी तो नहीं किया था, लेकिन योग लगा था। अंतर्मुखी हुए थे, व्यर्थ संकल्पों पर मुक्ति मिली थी। इतना समय श्वासों पे ध्यान देते। किसी की एकाग्रता थोड़ी कम होगी, लेकिन श्वास माना मैं आत्मा श्वास लेती हूँ, श्वास छोड़ती हूँ। जैसे ही श्वास भरती हूँ बुद्धि ऊपर ले जाओ, बाबा को देखो। देखो श्वास तो छोड़ना ही है ना, नीचे आ जाओ। फिर दोबारा से श्वास भरो, श्वास पे ध्यान देते हुए बाबा को देखते हुए हर मिनट जो है बाबा को 15-16 बार देखा, और 7 मिनट तक लगभग 108 बार। 108 श्वास बाबा को अर्पण कर दो हर घंटे। कर सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? 6 से 7 मिनट करेंगे तो 16 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? लगभग 100 मिनट हो जाएंगे ना। 100 मिनट हमें बाबा को अर्पण करने हैं, और 108 श्वास इंटू 16, ठीक है? 108 श्वास करेंगे ना तो एक बार में 1 घंटे।
तो हमें 108 श्वास बाबा को अर्पण कर सकते हैं। श्वास किसने दिए हुए हैं? ऐसे कहते हैं, कोई शरीर छोड़ने कहते हैं भगवान इसको लंबी उम्र दे, ऐसे भी कहते हैं। ऐसे भी कहते हैं भगवान इसको बचा ले। तो क्या बचा ले? इसका पैसा बचा ले नहीं कहते, खाना बचा ले नहीं कहते, रिश्ते बचा ले भी नहीं कहते, क्या कहते हैं? श्वास बचा ले, इसके श्वास ज़्यादा हो जाए। तो हम श्वास याद की अभ्यास करेंगे। थोड़ा सुस्ती छोड़ो, सो जाना, 10 बजे जाके सो जाना, नाश्ता करना, सो जाना, ठीक है। श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं और बाबा को याद करते हैं तो नींद नहीं आती। श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, बाबा को याद करते हैं, व्यर्थ संकल्प नहीं आते। और थोड़ा सा 25% श्वास को लंबा गहरा बढ़ा दो तो आपकी सेहत भी अच्छी होने लगेगी। क्योंकि हम याद बाबा को किससे करते हैं? मस्तिष्क से, ब्रेन से करते हैं। ब्रेन योगी आत्माओं का बहुत यूज होता है, ज्ञान में भी और सेवा में भी और योग में भी। और किसी का ब्रेन व्यर्थ संकल्पों से, नेगेटिव संकल्पों से कमज़ोर हो चुका है तो वो बाबा को याद ही नहीं कर पा रहा। ये रीज़न है उसका। उसके बहुत व्यर्थ संकल्प याद चल रहे हैं, इसीलिए उससे सोमान याद नहीं होते हैं। और किसी किसी का लक्ष्य नहीं है, उसको समझ ही नहीं आया कि भाई ये कैसी सुंदर विधि है कि इससे बहुत अधिक अति उत्तम प्राप्तियां हो सकती हैं। जीवन को नियंत्रित करना है। अब हमें लास्ट के जो समय से बचा है, हमें नहीं पता है हमारा कितना समय बचा है। हम रोज भूल जाते हैं कितना समय बचा है। कहते संगम युग के अभी 12 साल पड़े हैं, लेकिन मेरे कितने साल पड़े हैं हमें नहीं पता है। और 12 साल में क्या क्या होने वाला है, उथल पुथल, उसमें मेरा योग कितना होगा, मेरी स्थिति कैसी होगी अगर आज ही अच्छी नहीं है तो। ठीक, जिन्होंने सोमान याद किए पूरे 1 सप्ताह के अंदर, हमको ये फीलिंग है कि मैं आत्मा कितनी पावन बनी 7 दिन में। पावन बनने की स्पीड आत्मा की बहुत स्लो है, ऐसे समझ लो। क्योंकि 2500 वर्ष के पाप विनाश करने हैं। बाबा कई बार कहते पापों की गठरी सिर पे है तुम्हारे और तुम इधर मस्त होके घूम रहे हो, तुम्हें फिक्र ही नहीं है, बहुत भारी बोझा है तुम्हारे ऊपर। ऐसे कभी कभी बाबा की मुरली चलती है और हम मौज में रहते हैं, जैसे चल रहे हैं वैसे चलते जाते हैं। फाइनली फिर हर आत्मा को सजा मिलती है। केवल 8 आत्माएं ही बच पाती हैं। 33 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, 800 करोड़ को सजाएं खाएंगे। मात्र जो देवता बनते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। 33 करोड़ में से 9 लाख जो आते हैं उनको भी सजा मिलती है। और मात्र 8 आत्माएं हैं पहली अष्टरत्न जिनको सजा नहीं मिलती है और वो विनाश नहीं देखती हैं। और जैसे वो ऊपर जाती हैं नीचे भयंकर विनाश लीला शुरू हो जाती है। इसीलिए कोई एटॉमिक वार अभी तक नहीं हुई। लड़ाई होती है, रुक जाती है, फिर होती है, फिर अभी कल बाबा ने कहा अभी नहीं हो सकती है क्योंकि मेरे बच्चे तैयार नहीं। मेरे यहाँ 9 लाख जो पहली क्रीम है इस पूरी सृष्टि की, सबसे सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, वो तैयार नहीं है। उनमें भी पहली 108, फिर 16,108, फिर ऐसे ही पूरे सप्ताह भर में हमने कितना तन सफल किया बाबा की सेवा में, कितना मन सफल किया, कितना धन सफल किया, कितने रिश्ते सफल किए। चारों ही बातें हैं ना हमारे पास। तो तन सफल करना या धन सफल करना या रिश्ते सफल करना, ये सब किस आधार पर है? मन की शक्ति पे, मन के संकल्पों पर। मेरे मन के संकल्प जितने सफल हुए होते हैं उतनी ही तन मेरा सफल होता है, उतना ही मेरा धन सफल करने का। धन सफल करना है तो मुझे संकल्प आना चाहिए ना सफल करने का, नहीं तो मैं आत्मा कैसे सफल करूंगी। इवन मुझे बाबा की सेवा में आना है तो मुझे संकल्प आना चाहिए। तो संकल्प कब आएगा? जब मेरे संकल्प प्योर होंगे, पावरफुल होंगे और शक्तिशाली हो जाएंगे। तो हम अपने संकल्पों को अगर बीज अच्छे अच्छे डालते जाते हैं, कभी कभी हम कुछ भी माला नहीं फेरे, कर्म करते हुए, जैसे आप किचन में गए, आपको पता है कि मुझे 5 चीज़ें बनानी हैं, तो 5 चीज़ें बनाने के समय 1 या 2 सोमान आप ले लीजिए और उस सोमान को लेते लेते कर्म कीजिए। कर्म योगी बनकर कर्म कीजिए।
सोमान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ले लिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आप सब चीज़ें बनाए जा रहे हैं, चाय भी बना रहे हैं, दाल भी बना रहे हैं, आटा भी बना रहे हैं, रोटी भी बना रहे हैं, खिला भी रहे हैं, आपके पास बहुत शक्ति, अद्भुत शक्ति है आत्मा के पास। एक ही टाइम में वो 5-7 काम कर लेती है। बहनों को अनुभव है, भाइयों को भी अनुभव है, ड्राइविंग करते हैं, गियर बदलते हैं, ब्रेक लगाते हैं, एक्सीलेटर, स्टीयरिंग और राइट लेफ्ट सब कुछ देख लेते हैं, मोबाइल भी देख लेते हैं। तो माना 5-7 कार्य एक बार में कर लेते हैं। फिर हम एकाग्र होकर सोमान क्यों नहीं याद कर पा रहे और उनका अभ्यास क्यों नहीं कर रहे? और अगर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे और हमारे पास कोई दूसरा मेथड है, तो उस मेथड से क्या मैं निरंतर योगी बन रहा हूं? मैं व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति प्राप्त कर रहा हूं? अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो फिर मैं नहीं करना चाहता हूं या मेरे पास शक्ति नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो हमारी मस्तिष्क और शरीर से है। मैं आत्मा जो सोच रही हूँ और वही मेरी बॉडी के अंदर सीक्रेशंस जा रहे हैं, पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव हैं तो नेगेटिव। पहले पुराने वाले नष्ट होते हैं जब हम बहुत अभ्यास अच्छा करते हैं, फिर वो नए पौधे उगते हैं। ऐसे समझ लो, ये मस्तिष्क बगीचा है, इसके अंदर पुराने सब कुछ पहले सफाई होगी, उसकी सफाई के बाद ही वो नई फसल उगेगी। और मैं रोज अच्छी अच्छी फसल बो दूं, मस्तिष्क में अच्छी अच्छी फसल बो, वो फसल भी अच्छी नहीं होती जब वो पुरानी चीज जो है उसमें से नष्ट नहीं होती। इसीलिए कुछ समय के लिए किसी भी खेत को छोड़ दिया जाए तो उसकी धरती बहुत उपजाऊ हो जाती है। तो ये मस्तिष्क भी ऐसा ही है कि जितना इसको थोड़ा कम सोचना शुरू करेंगे आप, ये उपजाऊ होना शुरू हो जाएगा। फिर इसमें जब अच्छा अच्छा भरेंगे, 2 ही पॉइंट हैं। एक है ये फाइल ओवरलोडेड हो गई है, ओवरलोडेड हो जाती है फाइल जब कंप्यूटर में, तो हैंग हो जाती है, रुक जाती है कंप्यूटर, फिर उसको आप फाइलें डिलीट करते हो। तो ये इतना प्रोग्रामिंग इसमें हमने बहुत सारी, और फिर रोज भी कर रहे हैं, रोज भी उसमें ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ऐड करते जा रहे हैं। कुछ भी यूट्यूब देखते हैं, कभी और चीज़ देखते हैं, कभी बात करते हैं, कभी किसी की शादी आ जाती है। क्योंकि जब हम गृहस्थ परिवार में रहते हैं तो कुछ भी काम आएगा, कभी मकान की प्रॉब्लम आएगी, कभी बच्चों की आएगी, कभी किसी भी बात की आएगी, कभी मोबाइल मिलेगा नहीं, कभी कुछ और हो जाएगा। माना वस्तुओं और व्यक्तियों की तरफ हमारी बुद्धि 24 घंटे खर्च होती रहती है। सेवा भी हमारे साथ तो जाने वाली नहीं है, सेवा जो हम कर रहे हैं। अब मेरे पास जो थोड़ा सा समय बचा है, सेवा मुझे खिलौने की तरह बाबा ने दी है, मेरा समय पास हो जाता है, लेकिन मैं आत्मा पावन बनने का पुरुषार्थ कितना कर रही हूँ? मैं आत्मा प्योर होकर जाऊंगी, संपूर्ण पावन बनने का लक्ष्य रखकर जाऊं, संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करूं। उसके लिए मेरे पास एक है सोचने की शक्ति, संकल्प शक्ति, जिसको हमने सोमानों में बदल दिया है। दूसरी है बाबा से प्योर एनर्जी लेना, बाबा से प्योर एनर्जी आ रही है, उसका विजन बनाना। वो भी उतनी ही देर रहता है जितनी देर वो विजन मेरा बुद्धि में स्थिर है। जैसे ही मेरा दूसरी तरफ ध्यान गया तो वो फ्लो प्योर एनर्जी का आना बाबा से बंद हो जाता है। प्योर एनर्जी लेनी है, परमात्म किरणें लेनी है, बाबा से दिव्य गुण लेने हैं, बाबा से दिव्य शक्तियां लेनी है। बाबा से मुझे सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि ना मिलने का संस्कार और दो ना मिलने का संकल्प दिन में बहुत बार आता है। ये काम पता नहीं होगा नहीं होगा, ये काम होगा नहीं, वो आएगा नहीं आएगा, घर में मेड आएगी या नहीं, आज पता नहीं आएगी, 10 मिनट हो गए या नहीं है। 10 मिनट के अंदर 20 और संकल्प चलेंगे कि आई नहीं आई नहीं आई नहीं, जबकि वो आ ही रही है, वो बाहर ही खड़ी होती है कई बार। तो कितने थॉट्स हमारे उस समय पर मैं सोमानों की माला फिराने लग जाऊं, आ जाए नहीं आ जाए ना से, ठीक है, जैसे कल पहले आई होगी तो आएगी, नहीं आई होगी तो नहीं आएगी, ये तो निश्चित है। किसी के बुलाने से तो कोई आता नहीं है इस दुनिया में, जैसा जैसा अपना अपना पाठ है, हर आत्मा हर पात्र अपना पाठ बजा रहा है। तो हम अपने सोमानों से अपनी एकाग्रता की शक्ति, अपनी निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बहुत ऊंचा कर लें। बहुत ऊंचा बनाते ही हमारे जीवन में हर संकल्प से, हर चीज से प्राप्ति होने लगेगी। अब हम सोमानों की जो माला हमने फिराई है, शुरू करी हुई है, उसको क्या हम रोज कुछ बढ़ाने का संकल्प रख रहे हैं? क्या ऐसे हैं हम में से कोई जिन्होंने 100 माला का हमने जैसे लक्ष्य रखा है, आपने किसी ने रखा हो 100-150 का, हर घंटे में अगर 10 फिर आते हैं तो 160 माला हो जाएंगी 16 घंटे में। 160 माला का लक्ष्य रखा है किसी ने, हर घंटे में 10 फिर आने का।
हर घंटे में 5 फिराने का रखा है। क्या किया है? कुछ है लक्ष्य? 5 हो रहा है, रेगुलर हो जाता है। कभी कभी 15-20 मिनट लगातार बैठ जाओ, ऐसा हो सकता है? हो सकता है ऐसे? या सोचते नहीं सब ये ऐसी बेकार की बातें हैं, ऐसी थोड़ी, जैसे होगा ठीक है, देखा जाएगा जो होगा इस दुनिया में, लोगों के साथ होगा, हमारे साथ भी होगा। ये ऐसे चल रहे हैं? कैसे चल रहे हैं? जैसे बहुत मेहनत करो, बहुत पुरुषार्थ करो, सालों मेहनत करो, संकल्पों पे ध्यान दो, योग भट्टी करो, योगाभ्यास करो, बहुत करो, तो भी मुश्किल से बहुत मेहनत करने पर भी, बहुत सारे पाप नष्ट हो जाने पर भी आत्मा पावन बनती हुई है, फिर भी रह तो कलयुग में रही है। उसका सेक तो हल्का सा कभी ना कभी रोज आएगा, तो 75% 70% से ऊपर वो जा ही नहीं पाती है। कितनी ही मेहनत कर लो, कितना ही त्याग कर लो, कितने ही घर के काम छोड़ दो, जबकि छोड़ ही नहीं रहे। आजकल तो ऐसा ही हो गया ना कि सन 2000 के बाद में घर चमकने लगे, सेंटर चमकने लगे, लेकिन आत्मा की चमक चमकानी तो राजयोग में क्या थी? आत्मा या टाइल्स या घर या गाड़ी? राजयोग से आत्मा चमकानी थी ना। तो घर चमकते हैं, ठीक है, चमकते हैं, कपड़े भी चमकते हैं सन 2000 के बाद से, धन संपत्ति आ गया ना, लेकिन मैं आत्मा उसके बाद ज्यादा चमक रही हूं। माना उसमें दिव्यता, उसमें प्योर एनर्जी, उसमें दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां। जैसे हम सोमानों का अभ्यास करते हैं तो सबसे पहली प्राप्ति ये होती है कि उस आत्मा का ज्यादा बोलने का मन नहीं करेगा, वो कोई भी बात को फालतू नहीं बोलेगा, ये पहला साइन है। नहीं तो वो अभ्यास करेगा ही कैसे? जैसे बिंदु रूप का अभ्यास है, अगर पूछे हम आपसे कि कल जो है आपने बिंदु रूप का अभ्यास कितने मिनट किया? बिंदु रूप की कोई मुरली आपने, अव्यक्त मुरलियां पढ़ी हो आप ढूंढो। मैंने तो पूरा 69 से सारा सेट रखा हुआ है, बीच बीच में मैं निकाल के पढ़ता रहता हूँ। लेकिन बिंदु रूप के अभ्यास से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं और बहुत फास्ट विकर्म विनाश होते हैं, ये हमारे पास साधन है। लेकिन मैं आत्मा बिंदु रूप का अभ्यास सारे दिन में कितना करती हूँ? कल कितने मिनट किया? मिनट की बात ही हो गई ना, ये कितने मिनट बिंदु रूप अभी करते हैं हम? 1 मिनट करें बिंदु रूप का अभ्यास, 1-2 मिनट करते हैं। चलिए व्हाइट लाइट में करते हैं अभ्यास, बिंदु रूप का अभ्यास करो।
हुआ अभ्यास बिंदु रूप का। बिंदु रूप के अभ्यास में संकल्प आते हैं। थोड़ा खुल के बोलेंगे तो मैं भी समझूंगा बात को। बिंदु रूप में संकल्प आते हैं, आते हैं। बिंदु रूप में संकल्प तब आते हैं जब बिंदु बुद्धि से स्लिप, इसको बाबा कभी कभी कहता है पारा, कि बाबा की याद क्या है, पारा है। पारा देखा होगा, पुराना वाला थर्मामीटर जो होता था, वो जब उसको टूट जाता था तो वो थर्मामीटर हाथ में भी वो पारा लो तो खिसक जाता, वो पकड़ा नहीं जाता, जमीन से तो उठाया नहीं जाता, कागज रख के उठाओ या कैसे वैसे उठता, पारे की तरह खिसकता है। माना बाबा की याद कैसे खिसकती है, बहुत सूक्ष्म है, पारे की तरह बाबा की याद खिसक जाती है हर आत्मा से, चाहे वो कितना ही हो, चाहे कितना ही पुराना हो। बिंदु रूप का अभ्यास हम कुछ प्रॉमिस करेंगे तो फिर बात को आगे बढ़ाएं, अगर कोई अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। हमारे पास सारे दिन में 16 घंटे हैं, हम 16 मिनट बिंदु रूप का अभ्यास करेंगे। बिंदु है ना, आत्मा बिंदु है, बाबा, बाबा से प्यार है ना, तो बाबा का जो सत्य रूप है बिंदु, उस रूप में 16 मिनट अभ्यास, माना हर घंटे में 1 मिनट, जब भी याद आ जाए आपको रुक कर करेंगे 1 मिनट। बिंदु रूप तो हमेशा रुक कर ही हो सकता है, वैसे तो वो तो चल सकता है कर्म में भी, लेकिन बिंदु रूप में अगर या प्रकाश के शरीर का अभ्यास करना है तो बैठकर करने से ही फायदा है। चलते फिरते उसकी एकाग्रता अच्छी बनती नहीं है। माना 1 मिनट करेंगे, रमन भाई करेंगे हर घंटे में 1 मिनट। आपके पास 60 मिनट है, 60 मिनट में जब याद आए 1 मिनट करना है। करेंगे सभी, मात्र 16 मिनट है। आप सब, जब वापस आऊँगा मैं 16 तारीख के बाद, तो आप बताएंगे मुझे कि हाँ हम हर घंटे में 1 मिनट कर लेते हैं, हमें याद रहता है। एक तो याद रहे और एक हम कर लें, सफल हो जाएं, और कभी कभी भूल जाएं। वैसे भूलना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जब आत्मा स्मृति स्वरूप बन जाती है तो उसे स्मृति रहती ही है, उसे याद आती है बाबा की, बहुत आती है याद, बहुत याद आती है, याद आती रहती है, और इतनी याद आती है कि बाबा याद दिला देता है फिर, अगर भूल जाओ तो। ये स्थिति बन जाती है योगी आत्माओं की, महान योगी आत्माओं को बाबा याद दिला देता है, बच्चे तुम भूल गए हो, ये तुम इतना कहाँ डिस्टर्ब हो गए हो, तुम मुझे याद करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर बहुत सुंदर, और जैसे ही कोई परिस्थिति विपरीत आती है घर में, या कोई बात हो जाती है, या कभी कभी दिमाग ऐसे भी कहते हैं कि बहुत अपसेट हो गया है, या मैं, उसी टाइम सोमानों की माला फिराओ, तुरंत आपको उसका रिएक्शन मिलेगा, इफेक्ट मिलेगा कि आप जो है आपकी बुद्धि सेट हो जाएगी। क्योंकि मन की, क्योंकि जो डिस्टर्ब हुआ है वो कौन हुआ है, मन, ठीक है ना। और कोई डिस्टर्ब नहीं होता, मन डिस्टर्ब होता है जब भी कोई विपरीत परिस्थिति हमारे परिवारों में आती है या सेवा केंद्रों पर आती है। तुरंत उस समय पर सोमानों की 1 या 2 माला फिराओ, या एक सोमान को 2 से 3 या 4 बार रिपीट करते हुए 26 की माला फिराओ, तो 100 सवा 100 की माला एक साथ फिराओ तो बहुत पावरफुल डोज हो जाएगी। एक आधी पावरफुल डोज फटाफट ले लो जल्दी से, तो अच्छी सी स्थिति, उसी टाइम वो जो विघन आया होगा वो आपका समाप्त हो जाएगा। सबसे बड़ी अशांति कहाँ है, यहाँ है। जब यहाँ शांति हो जाएगी तो आपको परिस्थिति भी शांत हो जाएगी, समस्याएं भी शांत हो जाएंगी, जो लोग होंगे वो अशांत होंगे, वो भी शांत हो जाएंगे जो आपके आसपास होंगे। ये जो हम पुरुषार्थ की बातें सब कर रहे हैं और समय की कर रहे हैं, ये हम नॉर्मल कंडीशंस में कर रहे हैं। इसके बाद अगर मेरे शरीर में कुछ बहुत ऐसी बीमारी आ जाती है, कुछ आती है, तो समझो ये जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं ये फिर नहीं होने वाला है, ठीक है ना। किसी को दिल की बीमारी है, किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को कोई भयंकर रोग हो गया, तो सारा ध्यान कहाँ चला जाता है, लगभग तन की तरफ जाएगा, और बहुत जाएगा। फिर सोचो कि ये अभ्यास कर लेंगे हम, ये नहीं होने वाले हैं। ये हम सारी नॉर्मल कंडीशंस की बातें कर रहे हैं हम। जैसे ही नॉर्मल कंडीशन किसी आत्मा की चेंज हो जाती है तो उसका ध्यान निराकारी दुनिया में बहुत जल्दी से ज़्यादा समय नहीं टिक पाता है।
क्योंकि सारा ध्यान तो दर्द में आ जाता है या उस चीज़ों में आता है। उसको ठीक तो करना ही है ना, वो आना ही होगा, क्योंकि कैसे ठीक करोगे? कोई बीमार होगा उसको देखोगे तो भी ऐसे ही होगा। हमारी सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती चली जाएं, घर की भी, प्रोफेशन की भी, मस्तिष्क की सारी बातें मेरे अनुकूल, मेरे कंप्लीट कंट्रोल में आना शुरू हो जाए। मेरा मस्तिष्क आ सकता है ऐसे संपूर्ण रीति से, मेरा मस्तिष्क कंट्रोल में रहता है। बहुत सारे हैं जिनकी एकाग्रता की शक्ति बहुत अच्छी होती है। डॉक्टर्स होते हैं जो बैंक में काम करते हैं कंप्यूटर पे, वो बहुत अच्छे से, जब उसका बहुत अच्छा उनकी एकाग्रता की शक्ति है, लेकिन वो एकाग्रता की शक्ति मटेरियलिस्टिक लाइफ में है। लेकिन ये जो निराकारी स्थिति है और आत्मा की शक्ति है, संकल्पों की शक्ति है, इस पर उनकी कोई माना दैवी गुण आने लगे, दिव्य शक्तियां आने लगे, दिव्य प्रकाश आने लगे, उस पर एकाग्रता की शक्ति उनकी अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां धन मिलता है, पैसा मिलता है, जॉब सिक्योर रहती है, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा वो, इसलिए हम उसमें बहुत अच्छे सफल भी होते हैं। लेकिन मेरा अब महान योगी आत्मा का लक्ष्य क्या है कि मुझे अब पावन बनना है, मुझे संपूर्ण पावन बनना है, और मुझे ये संकल्प लेना है कि मुझे अब सजाएं नहीं खानी है, बिल्कुल नहीं खानी है मुझे अंतिम समय में। और मुझे ऐसे ही जाना है जैसे मैं यहाँ बैठा हूं और बैठे बैठे मेरा शरीर छूट जाए। मुझे अंतिम समय में किसी भी कष्ट में शरीर नहीं छोड़ना है। योगी महान आत्माएं कैसी होती हैं? बैठती हैं और खाना खाती हैं। एक भाई था, उसने साउथ में, बहुत समय पहले की बात है, उसने कहा कि मुझे आज काम पर नहीं जाना है। वो काम पर नहीं गया। कहता है कि मुझे जो है खाना, वो शाम को जल्दी नहीं खाता था, लेकिन उसने कहा मुझे 5 बजे मुझे खाना दे दो। उससे पहले उसने कहा कि नहीं, उसको बुलाओ, हेयर ड्रेसर को, मुझे कटिंग करानी है। तो कहते कटिंग कराने जाओ। कहते नहीं, कटिंग नहीं कराने वाला यहीं बुलाओ। उसने कटिंग कराने वाला बुलाया। फिर उसके बाद उसने स्नान किया। फिर उसने कहा मुझे नया कुर्ता पजामा दो। फिर उसने उसे नया कुर्ता पजामा दिया, उसने पहना। फिर उसने कहा मेरा भोजन तैयार कर दो। फिर उसने भोजन खाया। फिर उसने कहा बाबा के चित्र के आगे बैठ गया और उसने शरीर छोड़ दिया। कितनी तैयारी है उस आत्मा की! और ये 1 मिनट की बात तो नहीं है, कितनी पूर्व तैयारी है। ये पहले से आत्मा की तैयारी है, और उसको एहसास हो रहा है, आभास हो रहा है, और वो आत्मा सहज शरीर छोड़ रही है। एक आत्मा शरीर छोड़ते वक्त लाखों रुपया खर्च करती है। एक आत्मा कष्ट देती है, कष्ट में रहती है, फिर जाती है। तो हम महान योगी कैसे? जैसा संकल्प करेंगे वैसी अंतिम अवस्था होगी। जैसा संकल्प करेंगे वैसे ही तन से आत्मा निकलेगी। उसको बार बार स्मृति में लाना है, बार बार शक्तिशाली बनना है, बार बार महान संकल्प रचने हैं, बार बार सोमान लेने हैं। बार बार सोमान लेने से क्या होता है? एक एक सोमान की शक्ति आत्मा में भरती जाती है। सोमान बहुत ऊंचे हैं, कोई साधारण तो है नहीं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ, ये सोमान साधारण है? मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ, मैं मास्टर पालनहार हूँ, मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। मास्टर मुक्तिदाता माना दूसरों को भी मुक्ति दिलाने वाला। मैं परम पवित्र शक्तिशाली महान योगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, साधारण बात तो नहीं है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियाँ मेरी, साधारण बात तो नहीं है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान पुण्य आत्मा हूँ, सफलता मूर्त आत्मा हूँ, विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, साधारण बात तो नहीं है ना। तो मैं जब सोमानों की माला में मुझे रस आने लगे, फिर एक एक सोमान को, जैसे आज बाबा ने कहा, उसका मनन चिंतन शुरू हो जाएगा। उस सोमान पे मेरी बुद्धि टिकनी शुरू हो जाएगी। मैं विश्व कल्याणकारी माना संपूर्ण विश्व की आत्माओं का कल्याण करने वाली आत्मा। बाबा है विश्व कल्याणकारी, लेकिन मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूं, मास्टर हूं, बाबा का बच्चा हूं, बाबा का योगी बच्चा हूं। वो मेरा स्वरूप निखरने लगे, वो आत्मा, मैं उस स्वरूप में टिक जाऊं। बार बार अभ्यास करने से उसके अभ्यास में आत्मा को फिर रस आने लगता है। जब रस आने लगता है तो आत्मा बहुत, देखो कोई ने एक ही घूंट में पी लिया, किसी ने 2 घूंट में पी लिया, और इसको पीना कितने घूंट में था?
1 मिनट तो लगाते, एक गिलास में 15 घूंट तो पीते, मुंह में लेके उसका रस तो लेते। किसी बहन ने, भाई ने, सेवादारी ने कितने प्यार से बनाया इसे बाबा की याद में। अगर पूरा ही ऐसे चढ़ा रहे हो, ये तो ऐसे तो योगी नहीं पीते, ऐसे तो योगी नहीं खाते। खाना खाना है, पानी पीना है, चाय पीनी है, जूस पीना है, तो कैसे पीना है? एक एक थॉट के साथ, एक एक सोमान के साथ पीना है। वो सोमान जैसे आप रचेंगे, वो उस लिक्विड में चला जाएगा। वो सोमान, उस लिक्विड में जो सोमान जाएगा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, वो सोमान उसमें जाएगा और वो लिक्विड मेरी बॉडी में जाएगा। जब बॉडी में 70% पानी है, तो मेरा पानी 70% योग युक्त बन जाएगा। जब 70% योग युक्त बन जाएगा, तो मेरी ऑटोमेटिकली योगी अवस्था ऊंची होनी शुरू हो जाएगी। अब मुझे एक बात नहीं है, इस सोमानों से मेरे बहुत सारे बुद्धि के द्वार खुलते हैं, संस्कार चेंज होने शुरू हो जाएंगे, प्राप्तियां बहुत अद्भुत होने लगेंगी, शक्तियां बहुत आने लग जाएंगी, जो बहुत ही अदृश्य चीजें हैं वो भी आपको मिलने लग जाएंगी। शरीर के रोग ठीक होने लगेंगे, मानसिक रोग ठीक होने लगेंगे, रिश्तों में जो खराबी आ गई है वो ठीक होने लगेगी। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों की कमी है आपके जीवन में, वो कमी पूरी होने लग जाएगी। कोई आत्माएं जो विघन डालती हैं, जब आप विघन विनाशक आत्मा हो तो विघन डालना बंद कर देंगी, बहुत सारी बातें होने लगेंगी, बहुत प्राप्तियां अच्छी होने लगेंगी। किसी बात की आपको चिंता लगी रहती है, वो चिंता आपकी दूर हो जाएगी। बहुत सारी चिंताएं होती हैं, सूक्ष्म चिंताएं हैं। किसी के बाल उड़ रहे हैं, उसको उसी की चिंता लगी है, जबकि उसको कोई फिल्म में थोड़ी जाना है। उड़ जाएंगे तो उड़ जाए, क्या फर्क पड़ता है? बाबा ने दिए, बाबा ने वापस ले लिए, प्रकृति ने दिए, प्रकृति। चिंता किस बात की कर रहे हो आप? किस किस बात की सारे दिन में चिंता? उसी चिंता में ही तो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, इसीलिए सोमान नहीं लिए जा रहे। इसलिए बाबा अब हमें 2 युगों तक कहाँ रखेगा? चिंता मुक्त युग में रखेगा। वहां नखून नहीं बढ़ेंगे देवताओं के, कोई चिंता नहीं, बाल नहीं बढ़ेंगे, कोई चिंता नहीं, बाल सूखे नहीं होंगे, कोई चिंता नहीं, रिश्तों में खराबी नहीं होगी, कोई चिंता नहीं, प्रकृति कोई दुख नहीं देगी, बीमारी नहीं होगी, परेशानी। चिंता मुक्त जीवन किसको दे रहा है बाबा? अपने देवकुल के महान बच्चों को दे रहा है ना, बाकी दुनिया को थोड़ी दे रहा है। अब उस प्राप्ति के लिए ही तो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उस प्राप्ति के लिए तो हम बाबा के बने हैं, योग कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं। और अगर वो प्राप्तियां मुझे 9 लाख में आने से वंचित कर देंगी, क्या हम सोचते हैं कि मुझे 21 जन्मों का वर्षा मिल गया है? 9 लाख को ही मिलता है ना? क्या हम सोच रहे हैं कि मुझे मिल गया है 21 जन्मों का वर्षा? श्रीनिवास भाई बताओ। ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। और कोई जवाब दो। क्या मुझे 21 जन्मों का वर्षा देता है बाबा? कहे हम बन गए, कहते हैं हमें वर्षा मिल गया। क्या 21 जन्मों का वर्षा 21 जन्मों का वर्षा कितनी आत्माओं को मिलेगा? 9 लाख को। 20 लाख है कैंडिडेट इस समय। इस समय कितने कैंडिडेट हैं? 20 लाख हैं। 20 लाख में से 9 लाख का सिलेक्शन होने वाला है, फाइनल। बहुत टफ सिलेक्शन है, मुश्किल हो रहा है, हो नहीं रहा अभी भी। ऐड तो बहुत 50 लाख इस समय पर संपर्क में भी हैं बाबा के, जो हफ्ते में आते हैं, राखी बंधवाने आते हैं, शिवरात्रि पे आते हैं, टीके पे आ जाते हैं, बहुत सारे हैं। वो 50 लाख हैं, वो हो गए हैं। एक्चुअल में थोड़े से जो अच्छे से हैं 20 लाख हैं। जो रेगुलर क्लास करने वाले हैं आज भी वो वही उतना ही 5, 7, 8, 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, 10 लाख भी नहीं है। 10 लाख ऐसी कैलकुलेशन होती है ना हमारी क्लास में। रोज सुबह कितने आते हैं? इंटू 140 देशों में जितने सेंटर्स हैं गीता पाठशाला, इंटू करो, उतने लाख ही तो रोज आ रहे हैं जो रेगुलर आते हैं। तो हमें अपने थॉट्स को प्योर पावरफुल बनाना है। जितनी आज हम माला फिरा रहे हैं, मान लिया किसी की माला, क्या आप निश्चय करते हैं कि ये सोमान रचना ही सुंदर आधार है योगी जीवन का, या कुछ और मेथड है आपके पास?
यही मेथड है। अगर कोई और विधि है तो सुनाओ। ये बिंदु रूप का अभ्यास, प्रकाश के शरीर का अभ्यास, लाइट के शरीर का अभ्यास, बहुत गहरे गहरे अभ्यास, वो अभ्यास तो तब आएंगे जब मेरे संकल्पों पर संपूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। संपूर्ण नियंत्रण ही नहीं है तो मैं फिर, और नियंत्रण हो जाता है तो फिर मैं निरंतर बाबा को, कोई कितना ही 4 लोग बैठे हैं, शोर मचा रहे हैं, व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, मैं एकदम निराकारी अवस्था में चला जाता हूँ, 20 मिनट चुप रहता हूँ, उनके बीच ही बैठा रहता हूँ। हो सकता है ना? ऐसे हो सकता है, संभव है ये। मैक्सिमम हम सब जो बैठे हैं, मैक्सिमम हम कितनी माला फिरा लेते हैं रोज? 25। 25 से ज्यादा माला भी कोई बैठा है? कितनी? देखो मैं क्या कहता हूं, जैसे आप हमारे सोमानों पर कंट्रोल, माना संकल्पों पर कंट्रोल, ठीक? 30,000 में से मेरा कितने संकल्पों पर कंट्रोल है? ठीक है, 120 माला तक, ठीक है। फिर क्वांटिटी बढ़ानी होती है, फिर क्वालिटी इंप्रूव करनी होती है। ये क्वांटिटी तक की अभी हम बात कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं हम। क्वालिटी इंप्रूव करनी है फिर इन सोमानों की। क्वांटिटी फिर कम होती जाएगी, क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। जो जितनी क्वालिटी अच्छी होती है किसी चीज़ की, वो उतनी सूक्ष्म होती है, उतनी छोटी होती है। जैसे एटॉमिक बॉम्ब कैसा होता है? छोटा होता है ना? पैटर्न टैंक बड़ा होता है। या मोबाइल की अब जैसे चिप आ गई, चिप कितनी छोटी है, उसके अंदर कितने गीत भरे हुए हैं, सब कुछ भरा हुआ है, इंटरनेट भी है, सब कुछ है, इतनी सी चिप है, सूक्ष्म होती जा रही है। ये सृष्टि बहुत छोटी 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 साइंस होती है। ये सारी चीज़ें सतयुग में हमारे काम आती हैं। साइंस, वहाँ साइंटिस्ट नहीं होते, लेकिन साइंस की सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। अब मुझे क्या संपूर्ण संकल्पों पर नियंत्रण रखने का लक्ष्य रखना है? बोलो, रखना है। जो मैं प्रैक्टिस करता हूं उसको आगे बढ़ाना है। कितने % रोज बढ़ाना है? डबल करना है। इसी मास डबल करना है। देखो ज्यादा मम्मा डे करने से कुछ नहीं होने वाला, मम्मा जैसा बनने से होगा। बाबा जैसे गीत गाने से अब कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, आपको देह अभिमान तो आएगा। क्योंकि मैं अब जैसे आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको देखकर बात करूंगा, आपके लेवल की बात करूंगा। बच्चों के साथ जो कोई बात कर रहा है तो बच्चों के लेवल की बात करेगा। फिर मैं जो आपको बात बता रहा हूं आपके अनुसार, वो आज के माहौल के अनुसार होनी चाहिए। किसी का बर्थडे मना रहा हूं तो बर्थडे जैसी बात होनी चाहिए। इसका मतलब मैं देहधारियों को देखकर बात करता हूं। बुद्धि मेरी कहाँ है? तो हम सोचूं मैं संपूर्ण निराकारी अवस्था में हूं? नहीं, मैं कहाँ हूं? भाषण देना माना 1 घंटा बहुत अच्छा भाषण दे सकते हो, लेकिन सारा ध्यान कहाँ है आपका? देह में है। निराकारी दुनिया में 1 घंटा रहकर निराकारी दुनिया का अभ्यास कराना और निराकार आत्माओं को देखना, निराकार आत्मा बनकर निराकार बाबा से जुड़ना, वो एक अलग बात हो गई ना। और उसमें फिर मेरी ड्यूरेशन कितनी है? ड्यूरेशन पर ही है ना, मेरी मैक्सिमम ड्यूरेशन होती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, रोज बढ़ती जाए, रोज बढ़ती है। उसके लिए बहुत सारी बातें त्याग करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत सारे सुख भी छोड़ने पड़ सकते हैं, बहुत सारे लोगों की बातें सुननी पड़ सकती हैं। क्योंकि मैं तो अलग दुनिया, निराकारी दुनिया तो अलग दुनिया है ना, वो ये वाली दुनिया नहीं है। ये हम जितनी भी बातें करते हैं सारा दिन, वो इसी दुनिया की करते हैं। निराकारी दुनिया की कितनी देर बात कर सकते हो? निराकार बाबा की कितनी देर बात कर सकते हो? निराकार आत्मा की कितनी देर बात कर सकते हो? उसकी ड्यूरेशन, उसकी क्वालिटी कैसी है? वो एनर्जी है। नीचे एनर्जी खर्च होती है, जितना ऊपर जाएंगे उतनी एनर्जी यूज होती है। श्वासोश्वास बाबा को याद करना। फिर से श्वास ले लो, थोड़े से श्वास लो, श्वास पे ध्यान दो, बिंदु बाबा को देखो परम धाम में।
श्वास छोड़ते हुए 5-7 लंबे गहरे श्वास भरो, बाबा को देखो। बाबा से आती हुई शक्तियां महसूस करो। बाबा से आती, श्वास छोड़ो तो प्योर एनर्जी लेकर आओ बाबा से, शक्तियां लेकर आओ बाबा से, दिव्य गुण लेकर आओ। फिर बाबा को देखो, फिर नीचे आओ। नीचे आओ तो बाबा से किरणें, परमात्म किरणें, प्योर एनर्जी, दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां बाबा से लेकर आओ। सोचते ही उच्च कोटि की तरंगे मस्तिष्क में फैलने लगती हैं। सोचते ही चारों ओर संपूर्ण सृष्टि में प्योर एनर्जी फैलती है। यही मनसा सेवा है, यही सर्व आत्माओं का कल्याण करने की सुंदर विधि है। फिर जाओ ऊपर बाबा के पास। श्वासों पे संपूर्ण अंतर्मुखी ध्यान दे दो। श्वासोश्वास बाबा को याद करो। प्यार ले लो बाबा से। जीवन को रसदार बना लो, रूखा सूखा जीवन समाप्त कर दो। शक्ति ले लो बाबा से। धन की कमी हो तो सोच लो बाबा से, मुझे बहुत धन मिल रहा है। शांति चाहिए तो शांति धाम से, शांति के सागर बाबा से शांति मिल रही है। फिर ऊपर चले जाओ, निराकारी दुनिया में बाबा को देखो। फिर बाबा से मुझे सर्व प्राप्तियां हो रही हैं, मेरा सब कुछ ठीक होगा, बाबा सब ठीक करेंगे। मेरा सर्वोच्च सत्ता के साथ मन का तार जुड़ा हुआ है। सर्वात्माओं के पिता मेरे बाबा मेरे साथ हैं। बाबा की संपूर्ण शक्तियां मेरे साथ हैं। श्वासोश्वास याद करना माना निरंतर पाप विनाश होते हैं। 1 मिनट में 15-16 श्वास, 1 घंटे में 1000 श्वास, 16 घंटे में 16,000 श्वास। बाकी समय आराम हो गया, सो गए। 16 घंटे में मैंने कितने श्वास सफल किए, 16 घंटे में मैंने कितने संकल्प सफल किए, कितने मैंने संकल्पों को सोमानों में बदल दिया। जिंदगी बहुत खुशहाल बन जाएगी, जिंदगी बहुत खुशनुमा हो जाएगी, सर्व प्राप्तियां होने लगेंगी और अंतिम समय हमारा बहुत सुखदायी होगा। आनंद आ जाएगा, शक्तियां आ जाएंगी और मास्टर दाता बन जाएंगे। वो गीत है ना, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, भगवान तो आए हुए हैं ना। याद की विधि पूछेंगे लोग, याद की विधि सुना दो, कैसे दिल जीत लेते हैं प्रभु का, वो सलीका सुना दो। मुझे बहुत अच्छे कई सलीके आते होंगे, कई विधियां आती होंगी तो हम सुना सकेंगे ना। 1000 लोगों की सभा में भेज दिया जाए और 1000 लोग शांत हो जाएं, 1000 बच्चे शांत हो जाएं, 1000 दुखी आत्माएं शांत हो जाएं, ऐसी मास्टर सुख शांति शक्ति दाता की स्थिति बन जाए। लक्ष्य रखना है, बिना लक्ष्य के कोई ऊंचे लक्ष्य के बिना कोई ऊंची स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता। ऊंचे विचारों के बिना कोई भी ऊंची अवस्था
नहीं बना सकता है। ऊंची सोच होनी चाहिए, तब ऊंची प्राप्तियां होती हैं। बार बार सोचना है। सोमानों की माला से ऊंची कोई अवस्था हो ही नहीं सकती है, ऊंचे संकल्प कोई हो ही नहीं सकते। श्वासोश्वास याद करना है, संकल्पों को सफल करना है, समय को सफल करना है। अटेंशन रखना है, संपूर्ण मस्तिष्क मेरे नियंत्रण में रहे। मेरी सोच, मैं उसकी मालिक, मैं जैसा चाहूं आत्मा वैसा ही सोचूं। चलिए सोचते हैं मन ही मन, फिर 26 की माला फिराते हैं। संकल्प करेंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं महान पुण्य आत्मा हूं, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। भाग्य विधाता प्यारा बाबा मेरा साथी है। सर्व आत्माओं का कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाएं, सबका मीठे प्यारे बाबा से योग लग जाए। मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं मास्टर भाग्य विधाता हूं, मैं पूजनीय आत्मा हूं, मैं खुश नसीब आत्मा हूं, मैं मास्टर प्यार का सागर हूं, मैं मास्टर आनंद का सागर हूं, मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूं, मैं मास्टर पालनहार हूं, मैं मास्टर मुक्तिदाता हूं, मैं परम पवित्र शक्तिशाली महान योगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मान लिया हम यहाँ सब 50 भाई बहने बैठे हैं। 50 ने 26 सोमानों को मान लिया 4 बार फिराया, तो अंदाजा 100 हो गए। तो 50 इंटू 100 कितने हो गए? 5000। 5000 संकल्पों के प्रकंपन इस हॉल में फैल गए। कैसे? मात्र 2 मिनट में। 2 मिनट ही तो हमने किया। ये 2 मिनट के अंदर 5000 प्योर पावरफुल सोमान जो दुनिया में कोई ले ही नहीं रहा। कौन कहता है मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं? कौन कहता है कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर पालनहार हूं? तो मात्र हम 50 भाई बहने बैठे हैं और 2 मिनट के अंदर हमने कितने प्रकंपन फैलाए? 5000 प्रकंपन, 5000 सोमानों के प्रकंपन फैल गए। और अगर हम 10, 15, 20 मिनट बैठ जाते हैं, तो 1 घंटा बैठते हैं, सोमानों का अभ्यास करते हैं, तो हम लाखों संकल्पों सोमानों की पावर के साथ इस दुनिया में चलेंगे। और जब लाखों की पावर मेरे साथ चलेगी तो इस दुनिया में कोई भी माया का रूप मेरे सामने आ ही नहीं सकेगा। ये अंतिम समय में ऐसे महान योगी प्रत्यक्ष होने लगेंगे, फरिश्ते प्रत्यक्ष होने लगेंगे, देवकुल की आत्माएं, इष्ट देव इष्ट देवियां प्रत्यक्ष होने लगेंगी कि कोई उनके सामने माया का रूप नहीं आएगा, बल्कि जो आएगा वो उसको भी सुख शांति प्रेम आनंद शक्तियां मिलेंगी, बाबा से बुद्धि जुड़ेगी, परमात्मा प्यार मिलेगा। उसका जीवन जो है दुख से सुख में बदल जाएगा, अशांत होंगे शांत हो जाएगा, उनको बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। आत्माओं की किनके द्वारा मिलेगा? किनके द्वारा मिलेगा? हम बच्चों के द्वारा नहीं। जो बच्चे अभ्यास कर रहे हैं, सारे थोड़ी कर रहे हैं,
कोई तो मार्केट घूम रहे हैं, कोई घर बैठे हैं चाय पी रहे हैं, कोई टीवी देख रहे हैं, कोई बातें करते हैं। जो करेंगे उनके थ्रू होने वाला है ना, इसलिए वो सिलेक्शन बहुत टफ है। और लास्ट में 9 लाख आत्माएं पास होंगी। वो पास नहीं हो रही, अभी तक भी तैयार नहीं हुई हैं, इसीलिए गेट नहीं खुल रहा है। वो जब 9 लाख तैयार हो जाएंगे तो गेट, लास्ट आत्मा एक्यूरेट लास्ट नीचे आएगी, फर्स्ट ऊपर जाएगी, नीचे सब 9 लाख तैयार हो जाएंगे। जगदीश भाई ऐसा कहते थे कि 9 लाख शुक्र है कि 9 लाख ही अच्छी पढ़ाई पढ़ लें, बाकी कौन पढ़ने वाले इस दुनिया में कितने हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ाई मुश्किल है, पद ऊंचा है, योग मुश्किल है। कहने को सहज है लेकिन योग पल पल टूटता है। 60 मिनट में 60 मिनट योग कहाँ रहता है? रहता है क्या? 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा निकालो जब 60 मिनट योग रहे, रह सकता है? आप अभी सो जाते हो जब मैं योग कराता हूँ, पता है ये बात आपको। इसलिए मैं साफ बोलता नहीं हूँ क्योंकि बुरा लगता है आत्माओं को, मुझे तो पता है बुरा लगता है, मुझे भी लग सकता है। मैं कोई महान शक्तिशाली नहीं हूँ, मैं भी मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे सब अनुभव है। जो बोलता है वही योग में सो जाता है फटाफट, क्योंकि वही ज़्यादा बोलता है, उसके थॉट्स ज़्यादा चल रहे हैं, उसी की ब्रेन की शक्ति कमज़ोर है और वो सो जाता है। सोने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है क्लास के अंदर। अगर सोता है तो माना या तो उसकी नींद पूरी नहीं है, या शारीरिक प्रॉब्लम है, या नींद की गोली खाते हैं, या फिर ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, और तो कोई रीज़न ही नहीं है। चलिए अटेंशन लेंगे फिर से, 31 बार सोचेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियाँ मेरे साथ हैं। पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे, लगातार करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ हैं, सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियाँ मेरे साथ हैं। ओम शांति। फाइनली हम आपसे प्रॉमिस ले रहे हैं, ये मास है हमारे पास। अब हम लगभग 20 तारीख के आसपास दोबारा से ऐसे ही मिलेंगे, जो भी दिन फिक्स करेंगे आप। हम 3 ग्रुप बना रहे हैं। एक रोज़ जो है 50 की माला जो फिरा रहे हैं, एक 100 की माला फिरा रहे हैं, और एक 150 तक पहुंच गए हैं। अपना अपना लक्ष्य निश्चित कर लीजिए, उसको बढ़ाते जाइए। 50 वालों को फिर 100 तक पहुंचना होगा, 100 वालों को फिर 150 तक पहुंचना होगा, और किसी किसी दिन इस सप्ताह में एक डोज हमें 200 माला की लेनी है। फिर हम आगे की बात करें। बात मुझे करनी नहीं पड़ेगी, मैं ये समझता हूँ, आप फिर मुझे बात सुनाएंगे, सब कुछ आप सुनाएंगे। फिर जब 200 का टच कर लेंगे एक बार, सप्ताह में एक बार, बाकी एवरेज जो है वो 150, 100 से 150, और फिर जो वो सुनाएंगे आप सुनाएंगे, फिर मैं कम बोलूँगा, आप सुनाएंगे, और फिर हम ऐसे महान योगी तैयार होते जाएं, बहुत तैयार हो जाएं। बाबा को बेहद इस समय ज़रूरत है महान योगी आत्माओं की। उसे और ना पैसे वाले चाहिए, अब ना भाषण वाले चाहिए, उसे महान योगी चाहिए। उनके थ्रू ये सृष्टि परिवर्तन होनी है। बोलिए 50, 100, 150। जिनकी शक्ति कम है, बहुत सोचते हैं 25, ऐसा भी कर सकते हैं हम, लेकिन 25 वाले को 25 पे नहीं रुकना है, क्योंकि महंगाई हो रही है। अगर इनकम नहीं बढ़ेगी तो महंगाई हो तो रोज़ बढ़ रही है, फिर कैसे गुजारा कैसे करेंगे। 25 मिनिमम है, स्टार्ट करो, कोई बात ही नहीं होती है, हर घंटे में 1-2 बार याद करोगे, 25 हो गए, 30 हो गए। 25, 50, 100, 150 लक्ष्य रखा है। और जिन्होंने याद नहीं किया वो याद कर लो, इसीलिए आप बैठे थे। जो नहीं याद जिन्होंने किया है माला को, वो सामान लेके जाओ, ये
और लिख लिख के याद करो, पढ़ पढ़ के याद करो, सोते हुए याद करो, बैठकर याद करो, वॉशरूम में याद करो, कपड़े पहनते याद करो, जैसे मर्जी याद करो। मुझे पावन बनना है तो उसको पावन बनने का पहला संकल्प, बीज यही है। हम सबको ये बहुत सुंदर होमवर्क करना है। इसी मास तक हम सब संपूर्ण अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। शुरुआत करेंगे 25 माला 26 सोमानों की रोज फिरानी है। दूसरा लक्ष्य है 50 माला फिरानी है। तीसरा लक्ष्य है 100 माला फिरानी है। चौथा लक्ष्य है 150 माला फिरानी है। और एक सप्ताह में एक बहुत पावरफुल डोज 200 सोमानों की लेनी है। 200 सोमानों की माला माना लगभग 5200 सोमान हो जाएंगे आपके, 5200 सोमान। और हर घंटे 5 से 10 बार माना 20 मिनट सफल करने। 40 मिनट दुनिया को दे दो। सारी जिंदगी 4 युग दुनिया को दे दिए थे हमने, अब तब भी दुनिया संतुष्ट नहीं हो रही। पूछ लेना घर वाले में से आपके कोई भी लौकिक में एक भी संतुष्ट हो, एक भी 100% संतुष्ट हो। नहीं हुआ तो अब 4 युग बीत गए, अब तो होने वाला कुछ है भी नहीं। तो क्या करना है? स्वयं को संतुष्ट करना है, स्वयं को महान योगी बनाना है। और रोज सोमानों की माला को फिराते हुए हर घंटे अभ्यास करना है, भोजन करते हुए करना है, पानी पीते हुए करना है। हम हमेशा खाली हैं। इस दुनिया में किसी के पास कोई काम नहीं है, सब खाली है। मन तो मेरे साथ है, 24 घंटे मेरे साथ है। इसमें मौन, थोड़ा शांत रहने का अभ्यास करना है, ज़्यादा बोलना की आदत छोड़नी है, मेहनत करनी है, थोड़ा एकांत में एकाग्रचित होकर बैठना है। जितनी हम विघ्नों में, समस्याओं में उलझे हुए अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं ना, वो एनर्जी बच जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना समय कैसे मिल जाएगा। मैं कहता हूँ समय ही समय है, क्योंकि वो एनर्जी जो वेस्ट जा रही है वो बच जाएगी आपकी सबकी। ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि आपके सामने परिस्थितियाँ सारी अनुकूल होने लगेंगी और जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। 20-21 तारीख के आसपास फिर दोबारा से मिलेंगे और ये होमवर्क हम पूरा करे आएंगे। और फिर अगली बार अब जब हम मिलेंगे, जो सोमानों का अभ्यास कर रहे होंगे वही बैठेंगे, क्योंकि बाकी का बैठना तो कोई फ़ायदेमंद होगा नहीं ना। और जो सोमान याद करके आ जाएगा वो आता जाएगा, वो ऐड होता जाएगा। हमें बहुत बड़ा किला बनाना है एक, जिसको जो है बाबा कहता है उस किले में कोई प्रवेश भी ना कर सके विकारी आत्मा। ऐसा किला बनाना है। ऐसे महान योगी हर सेवा केंद्र पर तैयार करने हैं। जगह जगह हमें ऐसी आत्माएं तैयार करनी है, क्योंकि समय बहुत नाजुक है, समय तेजी से बदल रहा है और हमें स्वयं को शक्तिशाली बनाकर ही दूसरों को हम शक्तिशाली बना सकते हैं। ठीक है, पक्का वायदा करते हैं हम। चलें बाबा के पास, फिर ऊपर चलो बाबा के पास। 100 बार दिन में हो आया करो ऊपर बाबा के पास। बाबा हर बार कुछ ना कुछ देंगे, बाबा कभी खाली नहीं भेजेंगे। ऊपर से जब आत्मा नीचे आएगी वो कुछ लेकर आएगी। चलो ऊपर बाबा के पास, बाबा से वायदा कर लो, बाबा मेरा ये एक सप्ताह का लक्ष्य है कि मुझे 50 माला, 100 माला, 150 माला और कभी कभी 200 माला तक पहुंचना है। एक दिन में मुझे 5000 संकल्पों पर संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेना है। 5000 संकल्पों पर नियंत्रण करते ही 5000 और संकल्पों की शक्ति बच जाएगी। 10,000 संकल्प जमा हो जाएंगे। मुझे रोज 10,000 सोमानों की शक्ति जमा कर लेनी है।
जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले।